Assalamu alaikum students, I hope that you all are doing good. So our today's topic is decryption and scissor cipher. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनक्रिप्शन सीखी थी scissor cipher में कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करना हो विच मीन्स डैट कि अगर हमें किसी टेक्स्ट को सिक्योर करना है तो उसके लिए हम इनक्रिप्शन करते हैं. हमने देखा था ये कि हमारे पास मल्टीपल टाइप की इनक्रिप्शन होती हैं, तो उसमें से ही एक एग्जांपल है सिजर साइफर की. ठीक है, सिजर साइफर को हम लोग सब्स्टिट्यूशन साइफर भी कहते हैं. उसका रीज़न ये है कि ये लेटर्स को सब्स्टिट्यूट कर देता है. सब्स्टिट्यूट मतलब जिस तरह आप लोगों ने फुटबॉल में देखा होगा कि सब्स्टिट्यूशन होती है, या क्रिकेट में भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है. इस तरीके से सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि एक लेटर की जगह दूसरा लेटर आ जाता है. ठीक है, और इसको हम इनक्रिप्शन कहते हैं. ठीक है, अच्छा इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड. ऑलराइट, ओके. तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि सब्स्टिट्यूशन साइफर इसको क्यों कहते हैं. सब्स्टिट्यूशन साइफर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेटर्स को सब्स्टिट्यूट कर देता है. ठीक है, अब हमारे पास जब हम लोग इंक्रिप्शन देख रहे थे तो इंक्रिप्शन में हमारे पास ये चीज़ थी कि हम लोग मल्टीपल इन टाइप से इंक्रिप्शन कर सकते हैं. जिस इन सीजर साइफर में हमें एक चीज़ चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं शिफ्ट या फिर की. अब ये की या शिफ्ट क्या है? ये की या शिफ्ट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि आपको ये बताता है कि आपने अपने लेटर को, किसी पर्टिकुलर लेटर को, किसी भी स्ट्रिंग के एक लेटर को कितना मूव करना है, तो हम उसको हम शिफ्ट कहते हैं या फिर की कहते हैं. अच्छा, अब आपने एक चीज़ जो मैंने आई गेस लास्ट क्लास में नहीं बताई, वो ये कि हम लोग शिफ्ट की वैल्यू सिर्फ 1 से लेके 26 तक नहीं रख सकते. ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम 1 से लेके 26 तक रखें. इट्स कंप्लीटली अप टू अस. हम एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख सकते हैं उस शिफ्ट की वैल्यू. अब पॉजिटिव इंटीजर में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डिक्रिप्शन में इनक्रिप्शन का वाइस वर्सा होता है. अगर आपको याद हो तो हम प्लेन टेक्स्ट में शिफ्ट की वैल्यू को ऐड करा रहे थे. ठीक है, शिफ्ट की वैल्यू को ऐड करा रहे थे इन ऑर्डर टू इनक्रिप्ट आर प्लेन टेक्स्ट. अब हमें जब अगर उसी साइफर टेक्स्ट को या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना है, सो इट मीन्स दैट कि हमें उस टेक्स्ट को, उस शिफ्ट की वैल्यू को जिसको हमने ऐड किया था इनक्रिप्शन करते हुए, अब हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है. अब मसला ये है कि एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन जब हम डिक्रिप्शन करेंगे तो एक छोटा सा मसला आएगा. अब वो मसला किस तरीके से आएगा? पुराना मसला नहीं, एक मसला आएगा. अच्छा भाई, मसला क्या आएगा? अब मसला ये आएगा कि सबसे पहले तो एक सिनेरियो एज्यूम करते हैं. वो सिनेरियो ये है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उस सॉफ्टवेयर में आपने इनक्रिप्शन अप्लाई की हुई है सिजर साइफर की. अब जब शिफ्ट की वैल्यू है वो एक रैंडम इंटीजर जनरेट होता है. एवरी टाइम जब भी कोई मैसेज सेंड होता है एक रैंडम इंटीजर जनरेट होता है.
अब जब रैंडम इंटीजर जनरेट होता है तो लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि फॉर एग्जांपल एक किसी ने हाई का मैसेज, यूज़र 1 ने हाई का मैसेज जब यूज़र 2 को भेजा है, तो इस कम्युनिकेशन में जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो सेम होगा, यानी कि जो मैसेज भेज रहा होगा उसके एंड से एक रैंडम नंबर जनरेट होगा फॉर द वैल्यू ऑफ शिफ्ट, और जब वो मैसेज यूज़र 2 के पास जाएगा तो वही जो रैंडम नंबर यूज़र 1 ने मैसेज करते हुए बैक एंड पे जनरेट किया है, वही नंबर यूज़र 2 के पास खुद ब खुद जाएगा और मैसेज को डिक्रिप्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली नेसेसरी कि आपके शिफ्ट की वैल्यू इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के टाइम पर सेम रहे। क्योंकि अंडरस्टूड बात है, अगर आपने वैल्यू 3 रखी तो अब 3 प्लेसेस पे लेटर मूव करेगा। जब वैल्यू डिक्रिप्ट टेक्स्ट आपका डिक्रिप्ट हो रहा है, तो अब अगर आपने शिफ्ट की वैल्यू बदल दी तो आप प्लेन टेक्स्ट, जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट आएगा वो प्रॉपर वैलिड टेक्स्ट नहीं होगा, क्योंकि लेट्स से शिफ्टिंग 3 लेटर्स की हुई, लेकिन जब यूज़र के पास पहुंचा तो यूज़र के पास 4 लेटर की शिफ्टिंग से डिक्रिप्शन हो रही है, तो वैल्यूज़ बदल गई, जो मैसेज था वो बदल गया। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जब हम यूज़र 1 कोई मैसेज भेजे और यूज़र 2 के पास वो मैसेज रिसीव हो, तो इस प्रॉपर कम्युनिकेशन में, इस पहली कम्युनिकेशन में, इस पहले मैसेज सेंट में जो इंक्रिप्शन करते हुए वैल्यू थी शिफ्ट की, वही डिक्रिप्शन करते हुए रहनी चाहिए। तो अभी हम एक प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें अगर वैल्यू सेम रखनी है देन व्हाट वी हैव टू डू। उससे पहले इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। Hold on, guys. अच्छा, तो अब आते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो नंबरिंग हम लोगों ने इंक्रिप्शन में असाइन की थी, हम एग्जैक्टली वैसे ही दोबारा से अपने अल्फ़ाबेट्स को नंबर असाइन कर देते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, एंड यहाँ पर वाई एंड जी। इनको नंबरिंग असाइन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 ज़ीरो से स्टार्ट करनी थी।
ऑलराइट, ये हम लोगों ने नंबरिंग असाइन कर दी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन नंबर्स की हेल्प से इनक्रिप्शन ट्राई करेंगे कि हमारे पास प्रॉपरली इनक्रिप्शन होती है कि नहीं। हमने देखा था कि हमारे पास हेलो चेंज हो जाता है किसमें, KHOOR में, अगर SH इज फॉर शिफ्ट, शिफ्ट रखा जाए 3। अगर शिफ्ट रखा जाए 3 तो हमारे पास हेलो किस में चेंज हो जाता है, KHOOR में। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं कि जब हमें डिक्रिप्शन करनी है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। याद रहे कि हम लोगों ने जब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज किया था, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज किया था, तो हमने क्या किया था, प्लेन टेक्स्ट प्लस शिफ्ट और इन दोनों का जो सम निकल के आएगा उसका मॉड्यूलस लिया था हमने 26 से। अब क्या करेंगे, डिक्रिप्शन में हमें रिवर्स जाना है। इनक्रिप्शन में हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं, लेकिन डिक्रिप्शन में हम लोग बैकवर्ड मूव करते हैं। तो बैकवर्ड मूव करने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम K को ले लेते हैं। हमने K को ले लिया, K को लेने के हमने देखा कि इसके वैल्यू क्या है। आप जो सामने टेबल है इसमें आपको K की वैल्यू नजर आ रही होगी, दैट इज 10। ठीक है भाई, K की वैल्यू 10 है। ठीक है भाई, इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे शिफ्ट को। इनक्रिप्शन में ऐड करते थे, डिक्रिप्शन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 3 इज 7। फॉर्मूले के हिसाब से हम इसका मॉड्यूलस लेते हैं 26 से, विच इज 7 अगेन, और 7 के अगेंस्ट हमारे पास क्या है, H। तो इसका मतलब हमने डिक्रिप्शन सही की है। K किस में चेंज हो गया, H में। और देखा जाए तो हमारे पास इनक्रिप्शन करने से पहले प्लेन टेक्स्ट भी क्या था, H ही था। तो इससे हमें समझ में आया कि हमें क्या करना होता है, बैकवर्ड जाना होता है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब आते हैं छोटे से मसले पे। वो मसला ये है कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया कि यूज़र 1 ने जब मैसेज भेजा यूज़र 2 को, तो यूज़र 1 ने एक रैंडम इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू जनरेट की, जो कि डिक्रिप्ट करते हुए यूज़र 2 के पास वो खुद से चली गई। उसको कोई वैल्यू ना यूज़र 1 से पूछनी पड़ी कि भाई तुमने इनक्रिप्ट करते हुए शिफ्ट की वैल्यू क्या रखी थी, मुझे बताओ। उसने खुद से उस नंबर की हेल्प से, उसने खुद से उस नंबर को यूज करते हुए मैसेज को डिक्रिप्ट कर दिया। अब मसला क्या आ रहा है यहाँ पे कि अगर हम इंक्रिप्शन की बात करें तो इंक्रिप्शन करते हुए हमने शिफ्ट का जो इंटीजर नंबर रखा था वो पॉजिटिव इंटीजर रखा था, और डिक्रिप्शन करते हुए हम वो नेगेटिव इंटीजर रख रहे हैं। तो अब हमें इस चीज का कुछ सॉल्यूशन चाहिए। उस सॉल्यूशन पे चलने से पहले हम एक काम करते हैं कि हम डिक्रिप्शन के लिए कंप्लीट कोड लिख लेते हैं, जो मैं क्लास एंड होने पर एक नोटपैड की फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब चलते हैं हम अपने नेटबीन्स पर। नेटबीन्स पे पहले हम इसके कोड लिख लेते हैं। नेटबीन्स पे कोड लिखने के बाद जब ये इशू राइज होगा, मसला आएगा कि प्रॉपरली डिक्रिप्शन नहीं हो रही होगी,
तो मैं आपको इसका सबसे पहले सॉल्यूशन बताऊंगा, और सॉल्यूशन बताने के बाद उसका रीज़न बताऊंगा और आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि हमारे पास कैसे प्रॉपरली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके डिक्रिप्शन हो रही है। याद रहे, अगर आपके पास इंक्रिप्शन का कोड है तो एग्जैक्टली इंक्रिप्शन का कोड ही हम डिक्रिप्शन में यूज़ करेंगे, सिर्फ एक चेंजेस के साथ। वो चेंजेस क्या होंगी? चल नेटबीन्स ओपन हो जाए, फिर उसके बाद हम देखते हैं। मैं यहां पे स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूं। आज के जो टास्क है वो हम यूज़र इनपुट से करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा सही से समझ में भी आए। मैं अपने पास रेडी करके रख रहा हूँ, आप भी अपने पास इंक्रिप्शन रेडी करके रखिएगा, ठीक है। इंक्रिप्शन आपके पास रेडी होनी चाहिए ताकि हम टेक्स्ट को जब इंक्रिप्ट करें उसके बाद डिक्रिप्ट करने में मज़ा आए। मेन फंक्शन आप लोगों के सामने रेडी होगा, सिर्फ और सिर्फ इंक्रिप्शन का मैं कोड अपने पास प्रीवियस क्लास से एक्सट्रैक्ट करके अपने पास नोट डाउन कर रहा हूं। जी, तो मैंने अपने पास इंक्रिप्शन का कोड प्रीवियस क्लास से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं चलता हूं डिक्रिप्शन के कोड की तरफ। अब डिक्रिप्शन का जो कोड है, सबसे पहले तो आप फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वैल्यू, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इसका नाम मैं रख देता हूं डिक्रिप्ट। जिस तरह इनक्रिप्ट का फंक्शन दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, एक होता है स्ट्रिंग मैसेज और दूसरा होता है इंटीजर शिफ्ट, ये भी दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन फर्क क्या होगा दोनों में? जो ये इनक्रिप्ट का फंक्शन है, ये जो मैसेज एक्सेप्ट करेगा वो होगा आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट हेलो, और ये जो डिक्रिप्ट का फंक्शन है, जब ये मैसेज एक्सेप्ट करेगा तो ये इनक्रिप्टेड मैसेज एक्सेप्ट करेगा। डेट इज, अगर हेलो की बात की जाए शिफ्ट को 3 रख के तो KHOOR, ठीक। अब आते हैं इधर। सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग रिजल्ट ले लेता हूं और इसको इनिशियलाइज कर देता हूं एम्प्टी। ऐसा क्यों किया ये आप सबको पता है, क्योंकि आपके पास डिक्रिप्टेड मैसेज इस रिजल्ट में जाकर सेव होगा। उसके बाद हम लोग हमेशा स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे समझते हैं, और एरे को सबसे बेस्ट तरीका है उसमें आइटरेशन करने का, दैट इज लूप। इंटीजर i is equals to 0, i is less than message dot length i प्लस प्लस। नेक्स्ट चीज, अब मुझे इस कैरेक्टर एरे के हर कैरेक्टर को 1 बाय 1 एक्सेस करना है ताकि मैं हर वर्ड को डिक्रिप्ट कर सकूं। जिस तरह हम लोग इनक्रिप्ट में इंक्रिप्शन करते थे, यहां पे हम डिक्रिप्ट कर सकें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा 4, इनिशियलाइज करूंगा उसको मैसेज के उस कैरेक्टर पे जाओ
जो इस वक्त आई की वैल्यू है। ठीक, नेक्स्ट चीज, अब हम लोगों ने फिर ये लास्ट क्लास में देखा था कि थ्योरेटिकली तो कैपिटल एंड स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें जब हम कोड करते हैं तो हम कैपिटल एंड स्मॉल को थोड़ा सा देखते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस। ऑलराइट, सॉरी, सबसे पहले हम इफ की कंडीशन लगाएंगे फॉर कैपिटल लेटर। हमने कहा इफ सी एच में मौजूद कैरेक्टर अगर तो कैपिटल ए से बड़ा है एंड या उसके बराबर है, और सी एच में मौजूद कैरेक्टर कैपिटल जी से छोटा है, इट मीन्स ये एक कैपिटल लेटर है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला तो सेम रखेंगे, सी एच इज इक्वल्स टू, जो भी नंबर मिलता है उसको चार में चेंज, जो भी नंबर तुम्हें मिलता है उसको करेक्टर में चेंज कर देना। एंड इसके साथ हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो प्रीवियस वाला एग्जैक्टली वही लगाएंगे, सी एच माइनस कैपिटल ए। अब ये सबको पता है कैपिटल ए क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम आस्क की वैल्यू मैच करते हैं। इसमें हम माइनस करते हैं, इंक्रिप्शन में हम प्लस कर रहे थे, इसमें माइनस करके ट्राई करते हैं। और इसका हम मॉड्यूलस लेंगे किससे, 26 से, और इसमें ऐड कर देंगे कैपिटल ए को। लास्टली रिजल्ट की वैल्यू अपडेट कर देंगे। ये हो गया कैपिटल लेटर के लिए। अब आते हैं स्मॉल के लिए। स्मॉल में हम क्या करेंगे, एल्स इफ अगर तो सी एच में मौजूद नंबर कैपिटल ग्रेटर और इक्वल है स्मॉल ए के, एंड सी एच में मौजूद नंबर सॉरी कैरेक्टर लेस देन और इक्वल्स टू है स्मॉल जी के, इट मीन्स दैट कि ये एक स्मॉल लेटर है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, स्मॉल ए माइनस शिफ्ट मॉड्यूलस लेंगे 26 से, ऐड कर देंगे स्मॉल ए की वैल्यू इन ऑर्डर टू मैच द ASCII कोड, और रिजल्ट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे रिजल्ट प्लस सी एच से। और लास्टली एल्स में हमारे पास क्या आएगा, एल्स में हमारे पास आएगा कि अगर तो कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर वाइट स्पेस है तो वो एज इट इज रहेगी, और हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिक्रिप्शन का कोड। ठीक, अब हमारे पास इंक्रिप्शन भी रेडी है एंड डिक्रिप्शन भी। अब जो मैंने आपको बिल्कुल इनिशियली क्लास में स्टार्ट होते वक्त एक
एग्जाम्पल दी थी, उस एग्जाम्पल पे चलते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि अब हमारे पास डिक्रिप्शन किस तरीके से होगी। याद रहे, इंक्रिप्शन में हम लोग ऐड करते हैं थ्योरेटिकली, एंड डिक्रिप्शन में हम थ्योरेटिकली सबट्रैक्ट कर रहे थे, तो हमने कोड में भी अभी वैसे ही किया है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज, बट प्लस एंड माइनस का डिफरेंस। इंपोर्ट कर लेते हैं हम जावा की फाइल स्कैनर, ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें और हमें मसला ना हो। यहां पे हम आते हैं स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब सबसे पहले एक एस आउट स्टेटमेंट लिखते हैं, यूजर 1 इज सेंडिंग अ मैसेज, ठीक, डॉट 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 एस आउट स्टेटमेंट लिखते हैं एक, एंटर योर टेक्स्ट। एस आउट स्टेटमेंट लिखते हैं, ओह सॉरी, क्योंकि अब यूजर इनपुट है तो हम क्या करते हैं, ये मैसेज हम यूजर से गेट करते हैं। स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। हमने कहा एस आउट बिकॉज ऑफ encryption select sorry enter the integer value for shifting। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। फिर हमने लिखा एक इंटीजर शिफ्ट, एक वेरिएबल लिया, इज इक्वल्स टू, इस पे हम sc डॉट नेक्स्ट इंट यूजर से इनपुट ले लेते हैं। उसके बाद अब इंक्रिप्शन करनी है, तो मैं क्या करता हूं, एस आउट स्टेटमेंट लिखता हूं, योर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट इज, क्योंकि मैंने सेम क्लास में काम किया तो अब मैं इसी क्लास की हेल्प से इसको कॉल करूंगा, प्लस डॉट, अभी मैं डिक्रिप्ट के बजाय पहले इंक्रिप्शन कॉल करूंगा क्योंकि अभी मैसेज जा रहा है। अब उसने खुद से ही गेट कर लिया कि जो भी यूजर मैसेज एंटर करेगा वो मैसेज की जगह पे चला जाएगा, जो भी यूजर शिफ्ट की वैल्यू एंटर करेगा वो शिफ्ट की जगह पर चली जाएगी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूं, यूजर 1 इज सेंडिंग अ मैसेज, एंटर योर टेक्स्ट। मैंने लिखा हेलो, बिकॉज ऑफ इंक्रिप्शन एंटर द इंटीजर वैल्यू फॉर शिफ्टिंग, मैंने यूज किया 3, मेरा टेक्स्ट इंक्रिप्टेड हो गया KHOOR, और यूजर 2 के पास ये जाएगा। इसको हम थोड़ा सा, योर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, अभी इसको चलें ऐसे ही। अब उसके बाद आते हैं डिक्रिप्शन पे। मैंने लिखा यहां पे एस आउट स्टेटमेंट, यहां पे लिख देता हूं यूजर 2 इज रिसीविंग अ मैसेज, जावा एप्लीकेशन क्लास का नाम डॉट, अब मैं डिक्रिप्ट कॉल करूंगा। अब जब मैं इसको डिक्रिप्ट कॉल करूंगा तो क्या मैं अभी भी इधर मैसेज लिखूंगा? जी, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक्स कि मैं यहां पर मैसेज ही लिखूंगा, एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि मैसेज नहीं लिखूंगा? जो लोग सोच रहे हैं कि मैं मैसेज लिखूंगा, तो मुझे एक बात बताएं, मैसेज तो यही आ जाएगा ना जो प्लेन टेक्स्ट था। डिक्रिप्ट में तो हमें कौन सा टेक्स्ट चाहिए होता है? इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट चाहिए होता है, तो इसका मतलब है कि मुझे यहां पर मैसेज नहीं देना अब इस डिक्रिप्ट के फंक्शन को, इसको मुझे प्लेन टेक्स्ट नहीं देना, इसको मुझे इनक्रिप्टेड टेक्स्ट देना है, जो कि कौन लाके देगा? ये लाके देगा। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं इसको यहां पर लिखूं, मैं इसको किसी वेरिएबल में कैच कर लेता हूं। किस तरीके से? मैं एक वेरिएबल लेता हूं स्ट्रिंग और अंडरस्कोर टेक्स्ट कर देता हूं, ठीक है, यानी कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, और इस पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। यानी कि जब ये फंक्शन एक इनक्रिप्टेड वैल्यू लेकर आएगा तो
वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी, फिर हम जहां चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने प्लस ई अंडरस्कोर टेक्स्ट लिख दिया। तो अब यहां पर मैसेज की जगह भी मैं क्या लिखूंगा, ई अंडरस्कोर टेक्स्ट ही लिखूंगा। और शिफ्ट की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि मैं यूजर 1 ने जो डिसाइड की है इंक्रिप्शन करते हुए शिफ्ट की वैल्यू, डिक्रिप्ट करते हुए भी हम वही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। यूजर 2 इज रिसीविंग अ मैसेज। अच्छा, इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, इसको मैं यहां से कट कर रहा हूं। एस आउट द मैसेज यूजर 1 सेंट वॉज, ठीक है। अच्छा भाई, यूजर 1 इज सेंडिंग अ मैसेज, एंटर योर टेक्स्ट, मैसेज सेंट लिख देते हैं, ठीक। चलें अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जल्दी से कि हमारे पास ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। यूजर 1 इज सेंडिंग अ मैसेज, हमने लिखा हेलो, बिकॉज ऑफ इंक्रिप्शन एंटर द वैल्यू इंटीजर वैल्यू फॉर शिफ्टिंग, मैंने लिखा 3। Your encrypted text message sent is this. User 2 is receiving a message this. The message user 1 sent was hello. अब मैंने तो आपसे ये बात कही थी कि ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, तो इसने प्रॉपरली वर्क क्यों किया? अब इसके दो सिनेरियोज निकलते हैं। पहली चीज, एक ऑप्शन ये होता है कि हम यहां पर सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करें, सेम क्लास को ही, सेम मेथड को ही इस्तेमाल कर दें। अब उस सेम मेथड का वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर बिकॉज ऑफ आस्की वैल्यू, हमने जो आस्की वैल्यू में चेंजेस की, उस वजह से फर्क नहीं पड़ा। एक काम करते हैं, इस बार किसी दूसरे उससे ट्राई करते हैं, क्या हमारे पास इंक्रिप्शन सही हो रही है? अभी तो हम लोगों ने 3 एंटर किया, विच इज बिटवीन 1 and 26। एंटर योर टेक्स्ट, मैंने लिखा हेलो, उसने कहा बिकॉज ऑफ इंक्रिप्शन एंटर द इंटीजर वैल्यू। इस बार मैं 26 के बजाय लिखता हूं 30। अब देखें हमारे पास डिक्रिप्शन सही तरीके से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अब पहले उसको समझें। यहां पर हो रही है बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन नंबर्स की फॉर्म में, और अगर आपको याद हो तो अलजेब्रा का एक रूल होता है कि साइन हमेशा उस नंबर का आता है जो कि नंबर बड़ा होता है। तो जब तक तो नंबर छोटा था तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही नंबर हमने बड़ा असाइन किया तो हमारे पास क्या मसला आया कि हमारे पास इंक्रिप्शन तो चले सही हो गई। इंक्रिप्शन में आपको एक और करके दिखाता हूं कि इंक्रिप्शन तो सही हो रही होगी, इंक्रिप्शन में कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन हमें खुद पता चल रहा है डिक्रिप्ट करते हुए बिल्कुल सही मैसेज आना चाहिए था। मैं लिखता हूं यहां पे हेलो, मैं इसको कहता हूं 45। अरे फिर सेम चीज ही, इनक्रिप्ट करते हुए ये आ रहा है, डिक्रिप्ट करते हुए NKRRU, और वो भी क्या है, कैपिटल में। ये सब किस में? स्मॉल में। मैंने टेक्स्ट किस में दिया है? स्मॉल में। इनक्रिप्ट सही हो रहा है, स्मॉल में सब इनक्रिप्ट हो रहा है, लेकिन कैपिटल में आ रहा है मेरे पास सब। ये आता है मसला जब हम लोग थ्योरेटिकल चीज को एग्जैक्टली कोड की फॉर्म में कॉपी पेस्ट करते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बिल्ड अ लॉजिक जिससे हमारा ये काम हो जाए सेम शिफ्ट की वैल्यू से, लेकिन आंसर भी सही है। चलते हैं दोबारा से थ्योरेटिकल स्क्रीन पे। गिव मी अ सेकेंड।
ऑलराइट, ये आ गए हम दोबारा से अपनी थ्योरेटिकल स्क्रीन पर। अब यहाँ पर हम ज़रा समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि हम उसी शिफ्ट की वैल्यू को यूज़ करें। अब चलें जो सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है हेलो की, इसी को देखते हैं। तो हमने कहा कि के चेंज हो जाएगा एच में जब वैल्यू डिक्रिप्ट होगी, लेटर डिक्रिप्ट होगा, तो ये के चेंज हो जाएगा एच में। तो मैंने कहा कि देखो यार, ये रहा के, ठीक है, मेरा शिफ्ट था 3, डिक्रिप्ट करना है तो आई हैव टू मूव इट बैकवर्ड 3 टाइम्स, विच मीन्स दैट k to j 1, j to i 2 एंड i to h 3, बैकवर्ड मूव किया। एक मेरे पास ये ऑप्शन है, एक मेरे पास ये भी तो ऑप्शन निकल सकता है, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए मुझे नेगेटिव, वो जो इंटीजर शिफ्ट की वैल्यू मैंने यूजर 1 ने पॉजिटिव डिसाइड की थी, अब वो मुझे -3 चाहिए। तो अब अगर मैं, एक तो मेरे पास तरीकाकार ये है कि मैं बैकवर्ड चलूं, उल्टा चल के एच के पास जाऊं, लेकिन एक और तरीका ये भी तो हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं, फॉरवर्ड जा रहा हूं। ठीक, और Z से दोबारा कहां जाऊं, A पे, B C D E F G एंड H। समझ आई बात? मैंने क्या किया दोनों एग्जाम्पल में, एक में मैंने सिंपली क्या किया, रिवर्स में चला गया, लेकिन एक में मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं घूम के एक लॉन्ग रूट लूंगा और फिर मैं H के पास वापस आऊंगा। अब हमें यू देखने में तो ये लॉन्ग रूट लग रहा है, लेकिन हमने ये देखा कि जब हम शॉर्ट रूट लेना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूजर 1 एक वैल्यू शिफ्ट की डिसाइड कर चुका है, और बैकवर्ड मूव करने के लिए वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू बट विद अ नेगेटिव साइन। अब वो नेगेटिव साइन यूजर 2 तो नहीं कर सकता ना, यूजर 2 ला ही नहीं सकता। तो इसका फिर हमने हल क्या निकाला कि हम एक काम करते हैं, हम शिफ्ट की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं 26 लेटर्स होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, जब हम डिक्रिप्शन करेंगे तो हम शिफ्ट की वैल्यू अपडेट कर देंगे। हमारे पास जो भी शिफ्ट की वैल्यू आएगी हम 26 उसमें से माइनस कर देंगे, इस तरीके से हमारी शिफ्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड गाइज, इंटरनेट बंद हो गया।
ऑलराइट, गिव मी अ मिनट कि मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूँ सेल फोन से. राइट, आई डोंट नो कि कहाँ पर स्क्रीन इनविजिबल हुई थी, तो मैं बताता हूँ कि मैं क्या समझा रहा था. ठीक है, आई वॉज टेलिंग यू गाइस कि हमारे पास डिक्रिप्ट करने के दो ऑप्शन हैं. पहला क्या है कि मैं पहले मैं इसको ज़रा रिमूव कर दूँ. ओके, ठीक है. मैंने कहा कि जो के था डिक्रिप्ट करने पे एच पे चेंज हो रहा है, ये हमने देख लिया. के मैंने हाईलाइट किया हुआ है, डेट इज 10. अब मुझे जब डिक्रिप्ट करना है तो मुझे शिफ्ट की वैल्यू को 3 रखते हुए इसको 3 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करना है. दैट इज के टू जे, जे टू आई एंड आई टू एच. 3 स्टेप्स हो गए और हमें एच पे 7 मिल गया. बाद में आज की वैल्यूज मैच हो जाएंगी. लेकिन मसला ये है कि भाई मैंने तो शिफ्ट की वैल्यू 3 यूज़ की है, ठीक है, लेकिन यूज़र 1 ने तो पॉजिटिव 3 असाइन किया था ना इंक्रिप्शन के लिए, और अब मैं डिक्रिप्शन के लिए नेगेटिव 3 इस्तेमाल कर रहा हूँ. और डिक्रिप्शन के लिए यूज़र से, यूज़र 2 से नहीं पूछा जाएगा शिफ्ट की वैल्यू बताओ, यूज़र 1 ने मैसेज भेजते हुए डिसाइड की है. तो एक तो मेरे पास तरीका क्या है. दूसरा तरीका मेरे पास ये हो सकता है कि मैं सोचूं कि शिफ्ट की वैल्यू को पॉजिटिव ही रखा जाए, लेकिन इंस्टेड ऑफ बैकवर्ड जाने के अगर मैं के टू एल, एल टू एम एंड सो ऑन एक लॉन्ग स्टेप लेकर एच के पास आ जाऊं. अब मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ बैकवर्ड यानी कि नेगेटिव वैल्यू को यूज करने के बजाय मैंने पॉजिटिव वैल्यू को ही यूज किया. मैंने एक लंबा चक्कर लिया, एक लंबा टर्न लिया. इंस्टेड ऑफ बैकवर्ड जाने के मैं फ्रंट से घूमकर सारे लेटर्स को घूमकर फिर उसके बाद एच के पास आया. इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि मैंने जो शिफ्ट की वैल्यू थी वो मुझे पॉजिटिव ही रखनी पड़ रही है. अब इस चीज़ को हम सोल्यूशन क्या निकालते हैं. भाई आपने एच पे पहुंचना है, आप के पर स्टैंड कर रहे हैं, आप रिवर्स चलें या आगे से घूमकर आ जाएं सारे अल्फ़ाबेट्स के पास से वन बाय वन. दोनों सूरतों में आप एच के पास तो पहुंच ही सकते ना, और हमारा मेन गोल है एच के पास पहुंचना. तो अब ये एच के पास पहुंचने के लिए मैं लॉन्ग रूट यूज़ करूंगा, लेकिन उस लॉन्ग रूट पे मुझे शिफ्ट की वैल्यू क्या चाहिए होगी. इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26. मैं फॉर्मूला क्या करूंगा कि डिक्रिप्ट करते हुए मैं फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिख दूंगा. एस एच इज फॉर शिफ्ट, कि शिफ्ट की वैल्यू जो भी यूजर 1 ने डिसाइड किया उसमें से 26 को माइनस कर दो. क्या बचा, 26 माइनस एस एच यानी कि 3 था. तो शिफ्ट की वैल्यू अपडेट हो गई 23. अब जरा ये देखें, काउंट करें मेरे साथ. के टू एल, एल टू एम टू एन टू ओ टू पी टू क्यू टू आर टू एस टू टी टू यू टू वी टू डब्ल्यू टू एक्स टू वाई टू Z टू A टू B टू C टू D, E टू F. काउंटिंग कहीं ऊपर नीचे हुई है. लेट्स अगेन काउंट. K टू L टू M टू N, O P Q R S T U V W X Y Z, A B C D E
एंड E टू F, F टू G एंड G टू H। ये आप भी काउंट करके देख लीजिएगा, 23 शिफ्टिंग हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं बैकवर्ड -3 करता, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैंने क्या किया, फॉरवर्ड शिफ्टिंग की। इससे मेरे पास मैं एक लॉन्ग रूट लेकर H के पास वापस आ गया। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। यहां पर जहां हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, मैं वहां पे शिफ्ट की वैल्यू अपडेट कर देता हूं। शिफ्ट इज इक्वल्स टू शिफ्ट माइनस, फिर वही अलजेब्रिक मिस्टेक करने लगा था मैं, और यहां पर एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला ही यूज करते हैं। ठीक, इसको सेव करते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाह, एंटर योर टेक्स्ट, मैंने लिखा हेलो। इंक्रिप्शन वैल्यू 30 यूज करते हैं। अब देखें, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट था, यूजर 2 ने जब वो रिसीव किया और उसको डिक्रिप्ट भी सही मिला। दोबारा ट्राई कर लेते हैं एक बार। एंटर योर टेक्स्ट, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड या हेलो स्पेस हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। इनक्रिप्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैं 3 यूज कर देख लेता हूँ, या काम करते हैं 50 करते हैं। ठीक है, डिक्रिप्शन में मसला आ गया। ऑलराइट, दिस इज बिकॉज हमने कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क यूज किया। ठीक है, लेट्स कीप इट सिंपल। ओके, हेलो हाउ आर यू देखते हैं। इनक्रिप्शन हम लोग अगेन 50 करते हैं। इनक्रिप्शन में कोई इशू आ रहा है, डिक्रिप्शन में। हेलो करके ही देखते हैं। 50 के बजाय अगर हम कुछ और यूज़ करें, लेट्स से 35 यूज़ करते हैं, चलें। ठीक है, 50 पे इशू आ रहा है, विच मीन्स डैट हमें कहीं ना कहीं फिर अलजेब्रिक को देखना पड़ेगा। हमारा कहीं पे कोई ना कोई कैलकुलेशन का इशू आ रहा है। उसको देखने से पहले हम एक बार ज़रा इसकी ड्राई रन करके वैल्यूज़ देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल को लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। ओके, आई लेट यू नो कि ये किस वजह से आ रहा है। ठीक है, डोंट वरी। ओके, ऑलराइट, मैं टेक्स्ट को लिखता हूँ, कोई न्यू टेक्स्ट, क्या ड्राई रन ही करके दिखाना था ना, तो हम हाई ले लेते हैं। ठीक है, और इनक्रिप्शन के लिए हमें टेक्स्ट यूज़ करना था, तो हम इस बार शिफ्टिंग 6 यूज़ करते हैं, और हमारे पास ये जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट था वो था NO, और हमें रिसीव क्या होना है, हम सेंड कर रहे हैं हाई HI, और हमें रिसीव क्या हो रहा है NO। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज़रा आ जाते हैं। सबसे पहले जो मैसेज हमें रिसीव होगा, दैट विल बी नॉट हाई, दैट विल बी NO, क्योंकि डिक्रिप्टेड मैसेज इनक्रिप्टेड मैसेज रिसीव होगा, और शिफ्ट की वैल्यू हमें यहाँ पर 3 ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर शिफ्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, नहीं हमने 3 नहीं, हमने क्या यूज़ किया था 6, तो यहाँ पर वो 6 ही मिलेगी। हमने यहाँ पर शिफ्ट की वैल्यू को अपडेट कर दिया। शिफ्ट विल बी 26 minus 6 is 20। अब
result is initially empty, ठीक, और मैसेज में हमारे पास है NO। N को चेंज करना है, डिक्रिप्ट करना है H में होना चाहिए और O को होना चाहिए I में। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला अल्फ़ाबेट लेटर जो हमें मिलेगा जो CH में आगे सेव होगा, डेट विल बी N, ठीक। और इसका अगर मैं आपको ASCII वैल्यू बताऊं, तो स्मॉल n की ASCII वैल्यू होती है 110, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, ये इफ चेक होगा विच इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। हम यहाँ पर आ जाएंगे एल्स इफ पर, और एल्स इफ पे जब ये चेक होगा तो किस तरीके से होगा, स्मॉल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड small n is less than equals to z, which means that 110 is greater than equals to 97 and 110 is less than equals to 122, which means that ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। हम आते हैं इधर CH में, अब हमारे पास क्या चेंजेस होंगे ये देख लेते हैं। इक्वल्स टू यहाँ चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वन वन जीरो, क्योंकि CH में हमारे पास N है और N इज इक्वल्स टू 110 माइनस 97 प्लस शिफ्ट की वैल्यू क्या है 20, अपडेट हो चुकी है, सबको पता होगा। इसका मॉड्यूलस निकालेंगे हम 26 से, प्लस A दैट इज 97, ASCII वैल्यू को दोबारा मैच करने के लिए। अब जरा कैलकुलेशन देखें, अगर तो हम 110 माइनस 97 इज 13, 13 प्लस 20 इज 20, 30 एंड 33, विल गेट 33। 33 का हमें मॉड्यूलस देना है 26 से और उसमें ऐड कर देना 97 को इन ऑर्डर टू मैच द ASCII कोड। CH इज इक्वल्स टू 33 एंड 26 का जब मॉड्यूलस लेंगे वी विल गेट 7, ठीक है। 7 प्लस 97, CH is equals to 97 plus 7 is 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 104 एंड CH में हमारे पास क्या आएगा 104, और क्योंकि CH यार हम लोगों ने लिखा हुआ है विच इज इक्वल्स टू H, यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को अपडेट करें जो कि एम्प्टी था, इट वाज इनिशियली एम्प्टी, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, रिजल्ट इनिशियली एम्प्टी था, मैं 2 एम्प्टी बॉक्स डाल देता हूँ, प्लस H, CH में हमारे पास आ चुका है H, तो अब रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई है H एंड एम्प्टी, ठीक हो गया। दोबारा से लूप चलेगा, दोबारा से लूप चलेगा, I की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इस बार N की जगह यहां पर क्या आ जाएगा O, और O का की वैल्यू क्या है नंबर 111, विच मीन्स दैट यहां पर भी 111, 1, यहां पे भी 33 की बजाय ये हो जाएगा 34 एंड 8 आएगा, 104 इज 105 एंड 105 पे हमारे पास क्या होता है I, और अगेन हमने इस वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब जो नेक्स्ट एडिशन में यहाँ पे क्या होगा H प्लस I, वैल्यू अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगी I, लूप एंड हो जाएगा, रिजल्ट हमारा रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होके वो कहाँ चला जाएगा इसके पास, एंड द मैसेज वाज
इनक्रिप्ट द मैसेज यूजर वन सेंट वॉज, आपके पास हाई लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक हो गया। दिस इज हाउ डिक्रिप्शन इन सीजर साइफर वर्क्स। ठीक है, अब जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आपने इस टास्क को करना है, अपने पास इंक्रिप्शन करके देखनी है। ठीक है, प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही। और राइट, दैट इज इट। ठीक है, अच्छा, आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, मुझे कुछ बताना था। और राइट, हाँ, वो जो इशू आ रहा था कि हमारे पास मैच यू नहीं हो रहा था, जिसमें मैं कहता कि अलजेब्रा का कोई इशू आ रहा होगा। लेट्स गिव इट अ मिनट एंड चेक करके देखते हैं कि अगर तो 50 हम लोग दे रहे हैं, यूज़र इनक्रिप्ट करते हुए 50 दे रहा है। ठीक है, 50 आया उसके पास, यहाँ पे मैसेज शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पे तो 50 रहेगी, यहाँ पे भी 50 जाएगी। उसके बाद जब डिक्रिप्ट कॉल होगा तो हम यहाँ पर आए, शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आएगी, 50 ही आएगी। और राइट, यहाँ देखें अलजेब्रिक इशू क्या होगा, 26 माइनस 50, सो विच मीन्स दैट हमें शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव में मिल रही होगी, इक्वल्स टू 26 माइनस 50 इज 24, बट माइनस 24। सो व्हाट इफ अगर हम इसको चेंज कर दें, शिफ्ट शिफ्ट माइनस 26, बट अब यहाँ पर क्या इशू आएगा, यहाँ पर इशू ये आएगा कि लेस देन 26 की अगर वैल्यू है तो उसमें मसला करेगा। दिस इज गोइंग टू बी एन इशू।
अब अगर मैं इसको लेट्स से 6 देता हूँ तो यहाँ पर -20 आएगा, -20 से इसको सही हो जाना चाहिए। लेट्स गिव इट अ ट्राई, बिस्मिल्लाह। अदरवाइज़ फिर हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंटर योर टेक्स्ट, मैंने लिखा हेलो, और इंक्रिप्शन के लिए मैं इसको देता हूँ 3 ही। इट्स वर्किंग फाइन विद लेस वैल्यूज़। एंड व्हाट इफ़ मैं अगर इसको अब 50 दे के ट्राई करता हूँ, हेलो, और मैं अब इसको 50 देता हूँ ना, स्टिल इट्स कॉजिंग अ प्रॉब्लम फॉर द ग्रेटर वैल्यूज़। अब अगर मैं इसको 50 दे रहा हूँ, शिफ्ट की वैल्यू इज़ 50, तो दिस क्यों लगा रहा हूँ, 50, तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं। ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई नाउ। नो, still it's causing a problem. Shift is equal to shift minus 26, which means 50 minus 26 is we'll see this in the next class. ठीक है, बस इस एक चीज़ को मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपने कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, द थिंग इज़ दैट आई हैव टू लीव टुमारो एंड आई एम प्रिपेयरिंग दिस लेक्चर राइट नाउ, तो इस वजह से ना थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी, वरना मैं ज़रूर इस पर थोड़ा सा टाइम लगाता। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, कल आई हैव टू लीव फॉर पंजाब बिकॉज ऑफ सम रीजंस, एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस, आई हैव टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इफ़ मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे एक वॉइस नोट भेज दूंगा कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, दिस वाज इट। इसको अपने पास ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ कोड भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।